हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट कुछ वीडियोस से आपके पास हम पढ़ रहे हैं आपके पास चैप्टर डिटरमिनेंट एनसीईआरटी 12th क्लास का चौथा चैप्टर आपके पास। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में आपके पास मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.2। ठीक, तो लास्ट वीडियोस में हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं और आज मैं आपके पास कंटिन्यू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से आपके पास। ठीक है, तो हम टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो हमको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आपको आ जाना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन आपके पास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से हमको प्रूफ करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आपके पास होनी चाहिए। अब मैंने आपके पास दो चीज़ों का बात ध्यान दिया आपके पास। मैंने आपको कहा कि हम क्या करते हैं आपके पास, जब भी आप है ना वैल्यू निकालना चाहते हो, ये प्रूफ करना चाहते हो डिटरमिनेंट की मदद, आपके पास प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को ये प्रूफ करना चाहते हो, तो हम आपके पास अधिकतर कर क्या रहे हैं, मैक्सिमम प्लेसेस में जीरो बना रहे हैं, या फिर जो आपके पास इधर प्रूफ करने के लिए जो वैल्यूज़ है ना उनको बनाने की कोशिश करेंगे आपके पास। ठीक है, तो देखिए एक बार हम शुरुआत करते हैं इसमें। तो मैंने मान लिया कि ये डेल आपके पास है, ये डिटरमिनेंट ये है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई। ये मैंने इसको इस डिटरमिनेंट को मान लिया, इसकी वैल्यू क्या है डेल। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, इस डेल का मान ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो देखिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखो पास इधर देखिए, यहाँ आपके पास टर्म है एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो मैं क्या करूँगा, इसमें भी वो ऐसे पद बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखो ये एक्स यहाँ है और वाई आपके पास ये है, तो हमें क्या बनाना है, एक्स माइनस वाई बनाना है। तो मैंने क्या किया, जो पहला रो है R1 उसमें आपके पास माइनस कर दिया R2 को, तो अपने आप ही ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये से माइनस कर दें। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहला टर्म है एक्स माइनस वाई वैसे पद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ साथ में ही, क्योंकि कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पर आधारित, तो मैं आपके पास जो दूसरा पद है वाई माइनस जेड उसको भी बनाना चाहता हूँ। मैंने वाई से माइनस करेंगे जेड को, यानी दूसरे पंक्ति को तीसरे पंक्ति से, दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति क्या कर देंगे माइनस। मैंने ऑपरेशन लगाया R2 में, ऑपरेशन लगा रहा R2 माइनस R3। तो देखो क्या मिलेगा, ये कुछ डेल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इसमें से इसको माइनस करें तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक, ये तो ये सिंपल है। ये और था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें से देखो आपके पास माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये कुछ इस प्रकार से है। ऐसे ही कुछ अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति में भी करना है। दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति को माइनस करना, तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ होगा आपके पास एक्स जेड माइनस एक्स वाई। ये कुछ इस प्रकार से है। और बाकी तीसरी पंक्ति वैसे हो जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो प्राप्त हुआ था उसके बाद इस हिसाब से मैंने ऑपरेशन लगाया। ये मैं क्या चाहता हूँ कि इधर आपके पास जैसे टर्म है एक्स माइनस वाई वाई माइनस, वैसे मैंने बनाने की कोशिश की है इस बार। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या मिल रहा है, ये तो सिंपली एक्स माइनस वाई वैसे ही रहा। अब क्या देखो, इसको जब मैं इसको आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से जब मैं इसको आपके पास फैक्टर करूँगा उसके, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ये कुछ ऐसा। अब इसमें भी देखो मैं ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई बन गया, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई बन गया, यहाँ भी मैं एक्स माइनस वाई बनाने के लिए मैं जेड नहीं ले रहा हूँ कॉमन, मैं ले रहा हूँ माइनस जेड कॉमन। मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस जेड। तो अंदर बच जाएगा जो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव लगा जाएगा नेगेटिव माइनस वाई। तो ये टर्म भी कुछ वैसा ही बन गया आपके पास, एक्स माइनस वाई यहाँ था, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई। ठीक, अब देखो दूसरा टर्म के पास जो दूसरी पंक्ति उसमें वाई माइनस जेड था, इसको भी हम लिखते हैं वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। अब ऐसे ही कुछ मुझे यहाँ पर भी बनाना है वाई माइनस जेड, तो यहाँ पर मैंने माइनस एक्स उभयन इसलिए है, तो आपके पास अपने आप ही क्या बन जाएगा वाई माइनस जेड। ऐसा मैं इसलिए ताकि आपके पास एक जैसा फैक्टर जो है हर जगह मिल सके। अब बाकी आपके पास जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई ऐसे। अब करेंगे क्या, पहले रो से, जो पहली रो है उसमें से एक्स माइनस वाई और दूसरी रो से वाई माइनस जेड को कॉमन ले लेंगे। देखो टेकिंग आउट एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये दोनों लेने रहे फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो हमें करना क्या है, पहली वाली रो से लेना है एक्स माइनस वाई, दूसरे लेना है आपके पास वाई माइनस जेड को उभयनिष्ठ ले लेना है। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद देखो क्या हो जाएगा, आपको क्या प्राप्त होता है देखते हैं आपके पास। तो उनको कॉमन लेने पे आपके पास डिटरमिनेंट कुछ ऐसा मिल जाएगा बस। ठीक है, तो अब देखो आपके पास इस पंक्ति में, इस जो कॉलम है, इस कॉलम में आपके पास है ना 1 1 बना है। तो मैं क्या करूँगा,
जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हैं उसको 1 1 से 1 0 0 में या 1 0 मतलब मैक्सिमम स्थान पर जीरो बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा आपके पास देखो R1 या इसको जीरो बना देते हैं, इसको मैंने R2 में R1 को माइनस है, मुझे मालूम है 1 ऊपर भी है ना, तो 1 में से 1 माइनस तो अपना आप जीरो हो जाए, ठीक है। तो जब R2 में R1 माइनस किया तो क्या मिलता है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब देखिए पहली पंक्ति तो वैसी आएगी क्योंकि उसमें ऑपरेशन नहीं है, माइनस जेड। अब देखो करना है ऑपरेशन, 1 माइनस 1 मतलब 0। अब इसी प्रकार जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, आप ध्यान देना ऊपर R2 में R1 को माइनस, इसमें से जब ये माइनस हो तो y से y माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा, z माइनस एक्स। ये मुझे प्राप्त हो रहा है, देखिए यही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए अब आपके पास देखा जाए अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो y, ये आपके पास y से y कैसे होगा, ये हो जाएगा z माइनस एक्स, ठीक। अब इसमें से जब इसको माइनस करूँ तो ये आपके पास प्लस हो रहा था, तो यहाँ बच जाएगा z माइनस एक्स यहाँ पर भी, और हो गया z स्क्वायर और एक्स वाई। तो मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है, तो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर इस 1 0 है तो 0 से मैं कुछ भी बने रहता हूँ, तो जो दूसरी पंक्ति है उससे मैं z माइनस एक्स को कॉमन लेने वाला, ठीक है। टेकिंग आउट z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2, दूसरी पंक्ति से मैंने क्या ले लिया, z माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचता है, देखिए बस डेल कुछ ऐसा हो जाएगा, x माइनस वाई पहले से था, y माइनस जेड भी, और आपने क्या वेनिस ले लिया z माइनस एक्स, तो आपके पास बच रहा है देखिए डिटरमिनेंट के रूप में 1 0 z x प्लस वाई, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया z स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस जेड, और यहाँ आपके पास है z माइनस एक्स और एक्स वाई, सॉरी यहाँ पर भी 1 आपके पास, क्योंकि आपने वो कॉमन ले लिया था, यहाँ पर भी क्या जाएगा 1। तो ये कुछ इस प्रकार से बच जाएगा बस, ठीक है। तो अब आपके पास ये बचा है, तो आप चाहे तो आपके पास किसी और अगर और जीरो बना दे तो इन दोनों की मदद से भी इनको भी कर दो जीरो, ये 1 1 बन गया ना, इसको आप 1 0 0 में चेंज, या फिर आप सीधे इस कॉलम के अनुदिश क्या कर दो, इसका विस्तार कर दीजिए। मैंने क्या पास एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, क्योंकि हम उसके अलॉन्ग विस्तार करते हैं जिसमें अधिकतम शून्य है, तो इसमें एक शून्य आपके पास किस में C1 में है, तो मैंने C1 के अनुदिश किया, तो जगह x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स, इसका विस्तार करें देखें 1 इंटू, अब जिस पंक्ति जिस कॉलम में उसको हटा देते हैं तो ये हो जाता है इतना आपके पास 1 इंटू एक्स वाई यानी एक्स वाई, ये इस प्रकार से आएगा, ठीक। फिर ये गुणा होगा -1 से हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, तो ये आपके पास बीच में माइनस है, ठीक है। फिर अगला पद 0 है तो 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर आएगा z। अब z में देखिए जिस पंक्ति जिस कॉलम उसको हटा देंगे आपके पास क्या बच रहा है, x प्लस वाई और माइनस माइनस का प्लस जेड, तो ये कुछ इस प्रकार से बचा, ठीक। जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ देखो क्या हो रहा है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास हो रहा है एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। अब ये जेड गुणा होगा तो ये भी हो रहा है जेड एक्स प्लस वाई जेड, और यहाँ पर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास वही प्राप्त हो रहा है जो आपको प्रूफ करना, देखिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और क्या बच गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आपको यही प्रूफ करना था आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके पास दो चीज़ों का ध्यान देना, आपको जो प्रूफ करना है, जैसे ये जो पद हैं वो हम बनाने की कोशिश करेंगे डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, और मैक्सिमम प्लेसेस में हम क्या करेंगे आपके पास जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो जाए उसका जो विस्तार करना हो वो क्या हो सरल। जैसे यहाँ पर जीरो बन गया था तो अपने आप ही विस्तार करने पे क्या होता है, अपना आप ही जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पैटर्न है उसको याद रखना है कि जो प्रूफ करने के जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्रूफ ये प्रॉपर्टी के द्वारा, उसमें आपके पास देखना कि RHS में जो टर्म्स है वो कैसे हैं, वो हम बनाने की कोशिश करेंगे प्रॉपर्टीज़ की मदद से। और अधिकतम स्थानों पर अगर संख्याएं आ गए ना 1 1, तो आप उसको 1 0 इसमें चेंज करने वाले हो, जैसे हमने आव्यू में ऑपरेशन के दौरान किया, यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास सारणिक के दौरान आपके पास प्रॉपर्टीज़ के द्वारा भी वही हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10वां। तो 10वें का एक पार्ट में बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड भी आप लगभग वैसे ही कर सकते हो, लगभग एक जैसे क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 10वें का पहला भाग, ठीक। तो आपको प्रूफ करना है इस सारणी का मान क्या है आपके पास, ठीक। तो मैंने मान लिया
किसकी वैल्यू क्या है, डेल, मतलब डेल इक्वल टू क्या आना चाहिए मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। ये आपके पास एक्स प्लस फोर, टू एक्स, टू एक्स, टू एक्स, एक्स प्लस फोर, टू एक्स, टू एक्स, टू एक्स और एक्स प्लस। अब थोड़ा ध्यान देना है। तो मैंने क्या आपको क्या कहा कि आपके पास हम मैक्सिमम स्थान पर शून्य या आपके पास क्या जो इस तरफ जो पद हैं उसके जैसा बनानी। तो यहाँ है 5x प्लस फोर, क्या है 5x प्लस फोर। तो अगर आप इसमें गौर से देखो कि x प्लस फोर, 2x, दो प्रकार के पद आपके पास हैं जो प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक कॉलम में आए हैं आपके पास। देखो अगर मैं पंक्ति की बात करूँ तो पहली पंक्ति में x प्लस फोर है तो 2x भी है, दूसरी में भी है आपके पास x 2x भी है, x बस उनके क्या है क्रम चेंज हो गए हैं, आगे पीछे कर रहे हैं बस केवल, बाकी एलिमेंट एक जैसे ही हैं। ठीक है, एक तो 2x मिलेगा और एक क्या मिलेगा x प्लस फोर मिलने वाला। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया कि R1 में ये दो ऑपरेशन आपके पास एक साथ लगा दिए। वैसे मैंने लिख दिया R1 प्लस R2 और फिर लिखा था R जो नया R1 था उसमें R3 जोड़ना था, पर मैंने क्या किया दोनों ऑपरेशन को एक साथ लिख दिया कि R1 में R2 को भी जोड़ना है और R3 को भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा, डेल इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, इसको जोड़ेंगे इसके साथ तो 2x प्लस 2x 4x प्लस x कितना हो गया 5x प्लस फोर जो मुझे यहाँ पर चाहिए। ऐसे ही इसमें भी वही मिलेगा 5x प्लस फोर और यहाँ भी क्या मिलेगा 5x प्लस फोर, बाकी वो वैसे ही उतरेगा 2x, 2x, x प्लस फोर, 2x, 2x और x प्लस फोर, ये आपके पास है। तो आप देखो जो मुझे चाहिए आपके पास 5x प्लस फोर ये पहली पंक्ति में मुझे प्राप्त हो गया है। तो हम क्या करते हैं आपको मालूम है कि हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम में आपके पास कुछ अगर उभयनिष्ठ है तो हम उसको कॉमन क्या कर सकते हैं, उस कॉमन पार्ट को सारणी के बाहर ले सकते हैं। ये इसमें ऐसी यहाँ पर भी करेंगे, देखो क्या होता है, टेकिंग आउट 5x प्लस फोर कॉमन फ्रॉम, कहाँ से लेना आपके पास आपको मालूम है R1 में है ना उस सारे एलिमेंट्स के रूप में। ठीक है, तो जब सबसे ये कॉमन ले लिया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा, देखो डेल इक्वल टू 5x प्लस फोर आ जाएगा सारणिक के बाहर, यहाँ बच जाएगा 1, 2x, 2x, 1x प्लस फोर 2x, यहाँ पर हो जाएगा 1, 2x और x प्लस फोर, ये आपके पास हो गया। अब आप देखो तो आपके पास पहली पंक्ति में क्या प्राप्त हो गया 1, 1, 1। तो जैसे आपने आव्यू के केस में क्या था उसको चेंज करेंगे 1, 0, 0 में या 0, 0, 1 में, किस में भी कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम स्थान पर 0 बनाना है। तो इसके लिए मैंने ऑप्शन लगाया भाई इस कॉलम की मदद से मैं इधर वाले को भी यहाँ पर भी 0 बनाऊंगा, इसको भी मैंने कहा C2 में से माइनस कर दिए C1 में। C2 में से क्या माइनस करना है, ये जो C2 है इसमें C1 को माइनस कर तो अपना भी 1 -1 0 जाएगा। ऐसे ही साथ में मैंने ऑप्शन लगाया C3 में से भी C1 को ही माइनस, इस 1 की मदद से मैंने इसको भी 0 बनाया और इसको भी 0 बनाया। देखो क्या प्राप्त होता है, डेल इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस फोर। ठीक है, तो पहली पंक्ति तो वैसी आएगी पहले कॉलम, क्योंकि उसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा। अब क्या करना क्या है, दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम माइनस तो 1 - 1 कितना हो जाएगा आपको मालूम है 0, फिर x प्लस फोर माइनस 2x हो जाएगा 4 - x कितना हो जाएगा 4, तो 2x माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा। अब देखो तीसरे कॉलम में से पहला कॉलम माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, और जब इसमें से इसको माइनस करते हो जाएगा 4 - x। तो मुझे डिटर्मिनेंट के रूप में ये प्राप्त हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहली पंक्ति के अनुसार कर दूंगा इसका विस्तार। तो प्रॉपर्टी की मदद से मुझे जब ये डिटर्मिनेंट प्राप्त हुआ तो आप देखें जैसे एक मुझे 1, 1, 1 प्राप्त हुआ, मैंने इसको 1, 0, 0 में चेंज कर दिया है। और अब इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, इसी जिसमें मैं सबसे मैक्सिमम 0 थे बस में इसके अनुसार करूँगा इसका विस्तार। तो मैंने कर दिया एक्सपेंड अलोंग R1 के अंदर, तो ये हो जाएगा डेल इक्वल टू 5x प्लस फोर ऐसे रहेगा। अब देखो करते हैं आपके पास, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये गुणा होगा इससे तो हो जाएगा 4 - x का स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0, 0। फिर आगे देखो दोनों पद 0 तो यानी अगले टर्म सारे के दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी मुझे प्राप्त हो रहा है 5x प्लस फोर और यहाँ पर बच जाएगा 4 - x का स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से आपके पास वो प्रूफ हो रहा है जो आपके पास आपको RHS के रूप में चाहिए था आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, जैसे मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया था कि पहली पंक्ति में दोनों पंक्तियां को जोड़ लो, दूसरी भी तीसरी भी, वैसे आप कॉलम के हिसाब से भी इसको आप कर सकते हो। ऐसे ही कुछ आप इसके दूसरे पार्ट में भी कर सकते हो। तो सिंपली आपके पास दूसरा पार्ट आप कर लोगे आपके पास। ठीक, अब पास है क्वेश्चन नंबर 11वें का पहला क्वेश्चन पार्ट।
जैसे पहला है वैसे ही दूसरा भी होने वाला है इसमें भी आपके पास, ठीक है। जैसे मेथड आपके पास यहाँ पर पहले रहेगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास आपको प्रूफ करना है इस सारणी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास इस प्रकार से है। तो देखिए, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है ना, तो हम यहाँ भी कोशिश करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बन जाए, ठीक। और अधिकतम स्थान पर शून्य यानी आपके पास जीरो बनाने का हम कार्य क्या करेंगे, हम बाय प्रॉपर्टीज हम उस जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो के पास मैंने मान लिया कि ये डेल इक्वल टू था a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c 2a, b माइनस सी माइनस a, 2c 2a 2b और c माइनस a b। अब थोड़ा इस पर गौर कीजिए। जो पहला आपके पास देखो, इसमें a जो है 2a यहाँ पर a पॉजिटिव भी है, ठीक है। फिर यहाँ 2b है तो यहाँ पर b पॉजिटिव भी है, 2c और यहाँ पर क्या है c पॉजिटिव। बाकी दोनों कहते हैं इसमें भी दोनों नेगेटिव, इसमें भी दोनों नेगेटिव, इसमें भी दोनों नेगेटिव, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम जो इस दूसरे पक्ष में जो हमको प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी, उसको बनाने की कोशिश करेंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ था a माइनस बी माइनस सी, मुझे यहाँ पर चाहिए प्लस बी प्लस सी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अगर इधर जोड़ता तब तो आपके पास नहीं बनता, पर अगर मैं 2b को यहाँ जोड़ूंगा, जोड़ने पर ये माइनस बी प्लस 2b कितना होता है, a प्लस बी आया था। और ऐसे ही 2c को भी जोड़ेंगे ना, तो आपके पास माइनस सी प्लस 2c क्या होता है, प्लस सी। तो इसके लिए मुझे ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा, सिंपल है। देखो ऑपरेशन रहेगा, पहले मुझे इसमें ये भी जोड़ना है और फिर उसके पश्चात ये भी जोड़ना है। तो मैं दोनों ऑपरेशन को एक साथ लगा रहा हूँ। R1 में मैंने R2 भी जोड़ दिया और R3। क्यों, मैं चाहता हूँ कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी बन जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ आपके पास, क्योंकि यहाँ आपके पास जो प्रूफ करना है उसमें a प्लस बी प्लस सी है। तो देखो उसके लिए मैंने क्या, ये अगर मैं इस पक्ष इधर की तरफ जोड़ता कॉलम के रूप में, तो कॉलम अगर इसमें जोड़ता तो इसने a ने जुड़ जाना था, b और c ने पॉजिटिव नहीं होता। पर मुझे b और c पॉजिटिव है, तो देखो ये 2b था, इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस 2b कितना होगा, प्लस बी हो जाएगा। ऐसे ही माइनस सी प्लस 2c कितना हो जाएगा, प्लस सी। तो इजीली में क्या मिल जाता है, a प्लस बी प्लस सी। तो ये ऑपरेशन जैसे ही मैं लगा रहा हूँ तो देखो क्या मिलता है, जब इसमें मैं ये जोड़ रहा हूँ दोनों पद, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब जरा आगे भी देखना आपके पास, आगे वाले में भी कुछ ऐसे हो रहा है। 2a में जब मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो 2a माइनस a मतलब a, प्लस तो b है ही, और माइनस सी और प्लस 2c करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, c। तो देखो पहला पद भी a प्लस बी प्लस सी और दूसरा भी a मिला, और तीसरा भी जोड़ेंगे ना तो 2a माइनस a यानी प्लस a, 2b माइनस बी मतलब प्लस बी। तो आपके पास बचता a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, ऑपरेशन इस प्रकार से लगाया कि जो ये इधर प्रूफ करने वाला जो टर्म ना a प्लस बी प्लस सी वो पहली पंक्ति में बन गया है। अब बाकी दोनों में तो ऑपरेशन लगाए नहीं, तो बस दोनों ऐसे रखे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब मुझे पता चल रहा है कि पहली रो में कुछ जो आपके पास एलिमेंट है वो क्या तीनों में है, यानी कॉमन आपके पास। हम क्या करेंगे, उस कॉमन एलिमेंट को बाहर ले लेंगे एक बार सारणी के बाद, देखो क्या मिलेगा, टेकिंग आउट a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम, ये कॉमन एलिमेंट जो है वो कहाँ से लेना है, R1 से। तो मुझे प्राप्त होगा डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बच जाएगा 1 2b 2c 1 b माइनस सी माइनस a 2c, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2b c माइनस a। अब थोड़ा ध्यान देना, अब जब भी आपके पास कभी प्रश्नों के दौरान क्या मिल जाए, किसी पंक्ति या किसी कॉलम में 1 1 1 मिल जाए, तो हम उसको चेंज करते हैं 1 0 0 में, यानी मैक्सिमम स्थान पर जीरो बनाने को। तो मैं चाहता हूँ इस 1 की मदद से ये भी जीरो बन जाए और ये भी जीरो। तो मैंने क्या किया, ऑपरेशन लगाया, इसको जीरो बनाना, ये किस में है, C2 में है। तो C2 में ऑपरेशन लगाया, C1 को माइनस कर दिया, और ऐसे ही C3 में से भी C1 को ही माइनस कर दिया। तो देखो क्या प्राप्त होता हमको, तो हमें प्राप्त होगा डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ऐसे अब देखो पहला कॉलम में कोई ऑप्शन है वो ऐसे रहेगा 1 2b 2c। अब देखो 1 माइनस 1 मतलब 0। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, b माइनस सी माइनस a में से माइनस 2b करेंगे तो ये b पॉजिटिव है और ये माइनस में है, तो यानी क्या बचेगा, माइनस b बच जाएगा। तो ये हो जाएगा यानी माइनस a माइनस बी माइनस c बचेगा, ठीक। फिर 2c में से 2c माइनस होगा तो 0। ऐसे ही C3 में भी C1 माइनस हो तो 1 माइनस हो गया 0,
2b माइनस 2b कितना हो जाएगा, ये भी 0। और इधर देखें तो c माइनस ए माइनस बी माइनस 2c करेंगे ना, तो माइनस ए और माइनस बी तो ऐसे रहेगा, पर c माइनस 2c करने पर आपको मिलेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो अब ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि हम इसका क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब क्या मिलता है, तो आपके पास कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है, तो हम इसको सीधे, मुझे मालूम है कि R1 में मैक्सिमम 0 प्राप्त हुए हैं, तो मैंने क्या करते हैं इसको एक्सपेंड कर दिया R1 के अंदर, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्योंकि R1 में आपके पास दो एलिमेंट तो कहते हैं 0 थे, तो मैंने इसको क्या, इसका आपके पास एक्सपेंड किसके अलोंग किया है, R1 के अंदर। देखो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी आपके पास देखिए ये दोनों आपको चाहे तो उसमें नेगेटिव सारे पॉजिटिव ले लिया, आपके पास नेगेटिव कॉमन लेके सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस का जगह प्लस, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस ये गुणा इधर तो 0, और अगले क्योंकि दोनों पद 0 हैं तो दोनों पद क्या हो जाएंगे अपने आप ही 0। तो आपको मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। हमें यही प्रूफ करना था, जो हमने इजीली आपके पास यहाँ पर प्रूफ कर लिया आपके पास, ठीक। आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, इसमें आपके पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये प्रूफ करनी है, ठीक है। थोड़ा सा आपके पास थोड़ा ध्यान देना आपको कि जो डिटरमिनेंट है उसमें पंक्ति लो चाहे कॉलम लो, आपके पास उसमें 3 ही प्रकार के अवयव हैं, या तो 1 है या x या x स्क्वायर। देखो पहली पंक्ति में भी 1 भी है, x भी, x स्क्वायर, दूसरे में भी, तीसरे में भी, ऐसे कॉलम के साथ भी है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा, तीनों में ही आपके पास 3 अवयव आपके पास क्या है, 1 x और x स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास हम करेंगे क्या, हमको प्रूफ करना है ये, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना, क्या होता है, a माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए मैं बता रहा हूँ बस क्योंकि यहाँ पर जो पद आया है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर है बस, ठीक है। तो ये होता है आपके पास a प्लस ए बी प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला आपके पास, ठीक है। यानी इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये वाला जो पद है ये आपके पास है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है, मतलब कहने का अर्थ है ये इस प्रकार से आपके पास, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है आपके पास, ठीक। तो देखो मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, तो इसमें एक टर्म आ रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो इसमें 3 टर्म्स हैं 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, वो इसके पास हैं आपके पास। तो मैं क्या करूँगा, इस पद को बनाऊंगा पहले, किसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बनाऊंगा। कैसे, आप किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम में अन्य पंक्ति या अन्य कॉलम को जोड़ लीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने आपके पास मान लिया ये जो डिटरमिनेंट है उसको मैंने मान लिया डेल है, यहाँ पर प्लस स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स और 1 इस प्रकार से। तो देखिए जो आपके पास प्रूफ करना है वो है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आधार पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और जो ये टर्म आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ आपके पास, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 एक्स और एक्स स्क्वायर ये जो 3 टर्म्स इसमें आ गए हैं वही इसके 3 अवयवों के रूप में आए हुए हैं। तो मैं कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, C1 में C2 को भी जोड़ दिया और C3 को भी जोड़ दिया, तो मुझे डेल कुछ अब ऐसा प्राप्त होगा। देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे ये प्राप्त, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स प्लस, क्योंकि सारे एलिमेंट तो सेम जैसे थे बस, ठीक। और बाकी बच गया एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स और 1, ये कुछ बाकी आपके पास दोनों ही जो कॉलम है वो वैसे ही रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो दोनों कॉलम सेम रहेंगे, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि क्योंकि पहले कॉलम में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है कॉमन है, तो हम क्या करें उस कॉमन को डिटरमिनेंट के बाहर, तो मैंने क्या किया, टेकिंग आउट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आउट, या कॉमन फ्रॉम किससे लेना है, C1 से। तो हमें प्राप्त होगा, देखो डेल अब कुछ ऐसा हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपके पास बच गया 1 एक्स स्क्वायर एक्स और 1, ये कुछ ऐसा बन गया। अब देखो अब जो आपके पास डिटरमिनेंट प्राप्त हुआ है उसमें देखें पहले कॉलम में सारे एलिमेंट 1 1 हो गए हैं,
तो मैं इसको किस में चेंज करूँगा, मैक्सिमम स्थानों पे यहाँ पर जीरो बनाने वाला हूँ। मैंने क्या किया भाई, ये जो है इसको मैं इसकी मदद से जीरो बनाऊंगा और इस वन को भी इसके पहले जो पहला रो का जो एलिमेंट है ये वन, इसकी मदद से इसको भी जीरो और इसको भी जीरो बनाएंगे। तो ऑपरेशन लगाएंगे, मैंने कहा R2 में R1 को माइनस कर दिया और R3 में भी R1 को ही माइनस कर दिया। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जब हम ऑपरेशन से लगाते हैं ना आपके पास आव्यू के केस में, तो हम कह रखे थे बस कि अगर रो वाले लगा रहे हैं तो रो के ही लगेंगे सारे के सारे, और कॉलम वाले ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम वाले लगेंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ हैं डिटरमिनेंट की, तो कॉलम की भी लग सकती हैं और रो की भी लग सकती है एक साथ आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैंने रो कॉलम को ऑपरेशन लगाया, ये प्रॉपर्टी लगाई थी, अब मैंने क्या लगा दिया, रो वाले आपके पास प्रॉपर्टी लगाए, ठीक। तो देखो क्या मिलेगा, इसको लगाने के पश्चात आपको मिल रहा है 1 + x अब देखिए पहले रो में तो कोई अंतर नहीं, वो वैसे ही उतर जाएगा। अंतर पड़ेगा दूसरे आपके पास, देखो पहले वाले में से दूसरे वाले में से पहला मानेंगे तो 0, इसमें से करेंगे तो 1 - x, और इसमें से करें तो x - x², ये कुछ ऐसा मिला, ठीक। अब क्या करना है, तीसरे में से भी पहले को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा x² - x और यहाँ हो जाएगा 1 - x²। ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो क्या प्राप्त होता है। तो उस ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, चाहे तो आप इसका विस्तार यहाँ पर कर सकते हो कि पहले कॉलम के अंदर इसका विस्तार कर दो, पर थोड़ा सा सरल करने के लिए, कैलकुलेशन को सरल करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साथ में इसके 1 - x भी चाहिए था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 1 - x के पद बनाने वाला हूँ। देखो क्या मिलेगा, 1 + x + x², जहाँ जहाँ ये x वाले के पास, जहाँ पर आपके पास था, मैं अब क्या बनाऊँगा 1 - x, x ऐसे, ये 1 - x ऑलरेडी है। इसको अगर मुझे 1 - x बनाना है तो मैंने क्या किया, -x उभयनिष्ठ ले लिया। क्या उभयनिष्ठ ले लिया, माइनस है। जब -x में उभयनिष्ठ होगा तो ये 1 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा -x, ऐसे ही x²। यहाँ से भी अगर मुझे 1 - x बनाना तो मैंने x उभयनिष्ठ लिया, यहाँ हो गया 1 - x, और ये a² - b² के फॉर्मूले से हो जाएगा 1 - x और 1 + x। तो ये कुछ इस प्रकार से लिख दिया। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो प्रूफ करना है वो है 1 - x का होल क्यूब आपके पास, सॉरी 1 - x³ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ 1 - x वाले पद बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी बन गया 1 - देखो इस रो में भी 1 - x है, इस रो में भी 1 - x है। तो अब क्योंकि उभयनिष्ठ है तो मैं 1 - x को दोनों ही रो से क्या कर रहा हूँ, उभयनिष्ठ ले रहा हूँ। मैंने कहा देखो टेकिंग आउट 1 - x कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 और R3 से मैंने 1 - x को उभयनिष्ठ लिया। तो देखो क्योंकि दो रो से आ रहा है तो 1 + x + x², एक तो ये 1 - x आया R2 से और ये आया एक R3 से। तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 1 0 0 x 1 - x x² x और यहाँ बच रहा है आपके पास 1 + x। तो ये बचा आपके पास केवल। अब इसको मैं इजीली क्या कर रहा हूँ, पहले कॉलम के अंदर विस्तार करूँगा। देखो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कॉलम, पहले जो कॉलम क्योंकि उसमें अधिकतम शून्य है, ठीक है। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा 1 - x का तो होल स्क्वायर होगी कि 2 बार मल्टीप्लाई होता है, और 1 + x + x²। अब देखो इसको जैसे ही मैं C1 के अनुसार विस्तार करूँगा तो 1 × ये गुणा होगा इससे तो मिलेगा 1 + x, बीच में आता है साइन माइनस का, फिर ये गुणा होगा इससे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये और था आपके पास -x² यानी माइनस का प्लस x²। फिर अगले पद क्योंकि दोनों जीरो तो ये 0 + 0, तो मुझे प्राप्त हो रहा है 1 - x², 1 + x + x²। और जब इसको भी सिम्प्लीफाई करो तो यहाँ पर भी मिल रहा है 1 + x + x²। जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x² और लिख सकते हैं 1 + x + x² का होल स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से आपके पास ये हो गया। तो देखो दोनों में ही आपके पास क्या है, स्क्वायर है, तो मैं इसको लिखा कंबाइन कर सकते हैं 1 - x 1 + x + x² का होल स्क्वायर। तो देखिए आपके पास किसका फॉर्मूला बना, a - b और a + ab + b², यानी आपके पास a³ - b³ यानी हो जाएगा 1 - x³ का
होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में लिखा दिया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है जो मेन आपके पास क्वेश्चन थे आपके पास एक्सरसाइज के, वो आपके पास मैंने आपको कराए आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो थोड़ा आपको ध्यान क्या देना है कि जो आपको प्रूफ करना है दूसरे पक्ष में कैसा पद है, उस टाइप के पद आपको डिटरमिनेंट के अंदर बनाने पड़ेंगे प्रॉपर्टी का मदद लेते हुए आपके पास, ठीक है। और साथ में जैसे आपके पास कहीं पर नंबर सिस्टम शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम स्थान पे जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि क्या हो जाए, उस पंक्ति या उस कॉलम के अनुदिश को हम विस्तार कर सकें जिसमें अधिकतम क्या है, शून्य आपके पास, ठीक। तो आपके पास ये आपके पास है प्रॉपर्टी पर आधारित एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक बस, ठीक।